रावण ने सीता का हरण करके अपने कुल का विनाश क्यों करवाया और खुद को कलंकित क्यों किया? ये बात बहुत विचार करने योग्य है। ये साधारण बात नहीं है। आइए इस बात पर गहराई से विचार करते हैं। गहराई से सोचिए और समझिए कि रावण जैसा ज्ञानी, ध्यानी, तेजस्वी, ओजस्वी, वेदों का ज्ञाता, एक महान राजा, उसमें सच में इतनी गिरावट आ गई होगी कि उसने सीता जैसी एक पराई विवाहित स्त्री का हरण कर डाला, वो भी 7 समुंदर पार करके, या अपनी बहन का बदला लेने के लिए। उसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए अपने पूरे कुल का विनाश करवा दिया। कोई महाज्ञानी, महापंडित, वेदों का ज्ञाता राजा इतना नीच कार्य कैसे कर सकता है? और फिर उस स्त्री पर कोई जोर जबरदस्ती और अत्याचार भी ना करे। विचार करने योग्य बात तो यही है। सच्चाई कुछ और है और हम इसे कुछ और समझते हैं। रावण के पिता विश्वरा ब्राह्मण ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। रावण की माता कैकसी जो एक राक्षस कुल की स्त्री थी, इसलिए रावण के ब्राह्मण पिता और का राक्षसी माता की संतान, ये 3 भाई थे, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। रावण के शासनकाल में लंका का वैभव अपने चरम सीमा पर था। महल पूरी तरह से स्वर्ण रचित बनाया हुआ था, इसलिए उसकी नगरी को सोने की नगरी भी कहा जाता था। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। उसके कई पुत्र थे। आइए अब हम रामायण में रावण द्वारा सीता हरण, रावण के युद्ध को रावण के नजरिए के साथ और रावण द्वारा रचित युद्ध की व्यवस्था के अनुसार घटित तथ्यों के आधार पर एक नज़र डालते हैं। ये तो सर्वविदित है कि रावण परम भक्त, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। वे शिव भक्त था। क्या एक तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, धार्मिक राजा, शिव भक्त, जिसे शिव से अमरता का वरदान प्राप्त हो, जिसे काल भी बांध ना सकते हो, जिसे अच्छे बुरे का गहन ज्ञान हो, जिसने अपनी तपस्या से इतनी शक्तियां एकत्रित की हो, ज्ञान का अमृत पिया हो, वह किसी पर स्त्री को पाने के लिए अपनी सारी तपस्या, अपनी सारी भक्ति, अपना ज्ञान दांव पर लगा दे? कैसे संभव है? क्या उसके राज्य में स्त्रियों की या सुंदर स्त्रियों की कमी थी जो उसे समुद्र पार करके एक विवाहित स्त्री का अपहरण करना पड़े? नहीं। क्या उसके राज्य में सुंदर स्त्रियों की कमी थी जो उसे 7 समुद्र पार करके एक स्त्री को उठाना पड़े या उसका अपहरण करना पड़े? ये सत्य नहीं है। सीता हरण के पीछे रावण जैसे महाज्ञानी का उद्देश्य कुछ और ही था। उसने सीता के साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं की, कोई जोर नहीं उस पर आजमाया। अगर वह चाहता तो जबरदस्ती सीता के साथ कुछ भी कर सकता था। वह राजा था, उसे रोकने वाला वहां कोई था ही नहीं। उसे क्या आवश्यकता थी कि स्त्री का अपहरण करके
अपने रनिवास में ना ले जा करके उसे एक बाहर सुंदर उद्यान में, अशोक वाटिका में ठहरा दिया। इतनी बार, इतने दूत जाने के बाद भी, अंगद के समझाने पर, हनुमान के समझाने पर, विभीषण के समझाने पर भी उसने युद्ध को क्यों चुना? क्यों उसने विभीषण को लंका से बाहर निकाल दिया? ये कुछ प्रश्न हैं जिनके ऊपर गहराई से सोचना बनता है। क्या रावण को बुद्धि नहीं थी कि वह इस तरह युद्ध करके अपने कुल का नाश करवा देगा, जबकि उसे पता था कि राम और लक्ष्मण महायोद्धा थे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था, और वह यह भी जानता था कि राम विष्णु के अवतार हैं। फिर भी उसने युद्ध को चुना। कई स्थानों पर बोलते हैं कि राम को रावण कुल का, राक्षस कुल का नाश करना था, इसलिए ये सब घटना हुई है। लेकिन घटना को घटित होने के लिए सारे मार्ग किसने खोले? रावण ने। रावण बहुत ज्ञानी तपस्वी था। उसकी माता राक्षसी थी। उसके पुत्रों, भाई बहनों में राक्षसी गुण थे। खान पान कर्म सब तामसिक थे। यहां तक सब में बहुत गिरावट आ चुकी थी। अज्ञान अधर्म की राह पर वे सब चल रहे थे। वे श्रापित थे। वे धर्म कर्म करने वालों के विरुद्ध थे। उनके पूजा पाठ तपस्या को भंग करके वे ऋषियों को सताते थे, जिसका प्रमाण खरदूषण स्वरूप न खाएं। वे गुरु के विरुद्ध हो चुके थे। देवताओं के यज्ञ तप भंग करना उनका कर्म था। बाल बालाओं को हरण करके उनके साथ कृत्य करना और उनका वध करना, ये सब उनके आचरण में आ चुका था। रावण जानता था कि उसके कुल का उद्धार वह किसी भी हालत में नहीं कर सकता और इनको किसी भी हालत में सन्मार्ग पर ला ही नहीं सकता। उसके वंश में केवल विभीषण ही ईश्वर भक्त था, जो संस्कारों से पूर्ण सात्विक था। उसका आचरण राक्षस कुल से बिल्कुल ही विपरीत था। जब रावण ने अपने कुल, अपने पुत्रों को पाप की गर्त में गिरते देखा, प्रजा के दुख को देखा, तो अपने कुल का कल्याण करने की भावना से उसने सीता का हरण करके खेल रचा और वह सीता को हरण करके अपने राज्य में ले गया और हरण के सबूत रास्ते में छोड़ता गया, ताकि राम उसे ढूंढते हुए लंका तक आए। वह चाहता तो सीता को बिल्कुल भी